हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले कैटिया में असेंबली कैसे की जाती है। अगर चालू करना है तो कैटिया का जो आइकन रहता है उसके ऊपर डबल क्लिक कर लिया तो कैटिया यहाँ पर चालू किया जा सकता है। अ, यहाँ पर कैटिया का बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट विंडो ओपन होता है। प्रोडक्ट मतलब असेंबली रहता है। नहीं तो चाहिए तो यहाँ पर अगर वर्कबेंच चेंज करना है तो यहाँ पर स्टार्ट में मैकेनिकल डिजाइन, यहाँ पर असेंबली डिजाइन सेलेक्ट किया तो असेंबली आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये प्रोडक्ट टू आ जाएगा। नहीं चाहिए तो प्रोडक्ट वन अगर सही लगता है तो प्रोडक्ट वन ही चालू रखा। यहाँ पर स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन, यहाँ पर असेंबली डिजाइन सिलेक्ट किया तो असेंबली हम पार्ट की बना सकते हैं। यहाँ पर भी दो तीन टूल बार इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल्स टूल बार, बाद में प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल्स टूल बार, मैन्युपुलेशन टूल बार और मैन्युपुलेशन और कांस्टेंट टूल बार, ये तीन टूल बार इंपॉर्टेंट आते हैं। यहाँ पर भी पहला कौन सा है, पहला एक एक पहले हम पार्ट बनाते हैं और बाद में उसका असेंबली करते हैं। इसके लिए इसको बॉटम अप असेंबली बोला जाता है। लेकिन असेंबली के रेफरेंस के आधार पर अगर पार्ट बनाना शुरुआत किया तो उसको टॉप डाउन असेंबली कहते हैं। अभी हम जो कर रहे हैं, पहले पार्ट बना लिया बाद में उसका असेंबली करने वाले इसको बॉटम अप असेंबली कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल्स टूल बार लिया। कर्सर यहाँ पर टूल बार पर राइट क्लिक किया। यहाँ पर ये राइट साइड के बॉक्स में क्लिक किया। यहाँ पर दो तीन टूल बार इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल्स टूल बार, बाद में कांस्टेंट टूल, एनोटेशन यहाँ पर कांस्टेंट का टूल बार एक इम्पोर्टेंट है और मैनिपुलेशन टूल बार। बाद में अभी यहाँ पर पहला पार्ट असेंबली में लाना है तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट लिया। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल्स टूलबार में एग्जिस्टिंग कंपोनेंट लिया। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पर स्टेटस बार में मैसेज आता है, सिलेक्ट ए कंपोनेंट इनटू विच एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विल बी इंसर्टेड। ये कंपोनेंट किस में इंसर्ट करना है तो ये असेंबली में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट वन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट जो रहेगा उसके ऊपर क्लिक किया तो ये पार्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये असेंबली वन का पार्ट लिया। ये थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए तो यहाँ पर लार्ज आइकन्स वगैरह सिलेक्ट किया जा सकता है तो पार्ट बड़ा होके दिखाया जा सकता है। यहाँ पर भी जो पहला पार्ट ऐसा लेना पड़ेगा कि उसके ऊपर बाकी के पार्ट हम सेट कर सकते हैं। समझो ये पार्ट सिलेक्ट किया, इसको ओपन कर लिया तो पहला पार्ट जो रहता है वो फिक्स रहता है तो उसके लिए यहाँ पर इसको कांस्टेंट देना पड़ेगा। उसके लिए ये पार्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पर कांस्टेंट टूलबार में से यहाँ पर फिक्स कमांड लिया तो इसको फिक्स किया जा सकता है। तो इस पार्ट को हम फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर और पार्ट लाना है तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट लिया तो हम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट लिया तो पार्ट लिया जा सकता है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट लिया और यहाँ पर कहाँ पर इंसर्ट करना है, प्रोडक्ट वन में इंसर्ट करना है, जो मेन असेंबली है उसमें इंसर्ट करना है। ये अगला पार्ट सिलेक्ट कर लिया, ओपन लिया तो इस पार्ट को ओपन किया जा सकता है। ये भी इसमें इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये भी ओरिजिन पर जाकर सेट होता है, इसको मूव करना पड़ेगा। यहाँ पर मूव करने के लिए यहाँ पर मैनिपुलेशन टूलबार में से यहाँ पर मैनिपुलेशन का बटन आता है, इसके ऊपर क्लिक करके हम उसको मूव कर सकते हैं। कौन से डायरेक्शन में मूव करना है, एक्स वाई जेड, वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर एक पार्ट दूसरे पार्ट पर बिठाना है तो यहाँ पर कांस्टेंट हमको इस्तेमाल करने पड़ेंगे।
फेस टू फेस बिठाना है तो यहाँ पर फेस टू फेस बिठाना है तो यहाँ पर कोइंसिडेंस कांस्टेंट लिया जा सकता है. Select the first geometric element of the coincident constant, a point, line और plane. समझो इसका टॉप फेस सिलेक्ट किया और बाद में इसका बॉटम फेस सिलेक्ट कर लिया. इसको रोटेट कर लिया. यहाँ पर ओके दिया तो यहाँ पर कोइंसिडेंस कांस्टेंट तैयार किया जा सकता है. ये यहाँ पर कांस्टेंट तैयार हुआ लेकिन वो अपडेट करना है तो यहाँ पर अपडेट का टूलबार आता है. यहाँ से आपको अपडेट करना पड़ता है. यहाँ पर अपडेट ऑल लिया तो ये पार्ट यहाँ पर अपडेट किया जाएगा. यहाँ पर कौन कौन सा कांस्टेंट लिया हुआ है. यहाँ पर कोइंसिडेंस कांस्टेंट दिया हुआ है. यहाँ पर पहला पार्ट हमेशा फिक्स किया जाता है. तो पहला पार्ट को यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा. ये पार्ट सिलेक्ट किया और इसको फिक्स कर लिया. तो पहला पार्ट यहाँ पर फिक्स किया जाएगा. अभी ये दोनों का ये सर्कल्स जो कट किए हुए हैं उनका एक्सिस अगर सेम करना है तो कांटेक्ट कांस्टेंट यहाँ पर लेना पड़ेगा. यहाँ पर दोनों का एक्सिस सेम करना है तो कांटेक्ट कांस्टेंट लिया जा सकता है. यहाँ पर पूछा जाता है सिलेक्ट द फर्स्ट ज्योमेट्रिक एलिमेंट ऑफ द कांटेक्ट कांस्टेंट, ए प्लेन, सिलेंडर, स्फीयर और ए सर्कल और एक कोन. यहाँ पर ये सर्कुलर एक्सिस सिलेक्ट किया. ये सर्कुलर एक्सिस सिलेक्ट किया और बाद में इसको रोटेट कर लिया. और बाद में यहाँ पर ये सर्कुलर एक्सिस सिलेक्ट किया. यहाँ पर कांटेक्ट कांस्टेंट लिया. इसका सर्कुलर एक्सिस से सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और बाद में इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और यहाँ पर कांटेक्ट कांस्टेंट लिया. तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिसिटी वगैरह हम सेट कर सकते हैं. फेस टू फेस टच करना है तो कांटेक्ट कोइंसिडेंस कांस्टेंट लिया जाएगा. और दोनों का एक्सिस सेम करना है तो कांटेक्ट कांस्टेंट हमको लेना पड़ता है. ये भी अपडेट करना है तो यहाँ पर अपडेट टूलबार में से यहाँ पर अपडेट ऑल कमांड लेना पड़ेगा तो वो अपडेट हो जाएगा. यहाँ पर भी कुछ चेंजेस पार्ट प्रॉपरली बैठ नहीं रहा है तो पार्ट में कुछ तो भी चेंजेस है तो यहाँ पर डायमेंशन हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपर है या नहीं है. ये पार्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पैड वन ऑब्जेक्ट, इसको अलग विंडो में ओपन कर लिया. यहाँ पर ओपन इन न्यू विंडो लिया तो अलग विंडो में वो ओपन किया जाएगा. कोई स्केच सिलेक्ट कर यहाँ पर स्केच वन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एडिट ऑप्शन है. इसमें ट्रिपल कट किया हुआ है लेकिन कितनी दूरी पर है पॉकेट पॉकेट 5 पॉकेट 6 स्केच 6 ऑब्जेक्ट
यहाँ पर एडिट ऑप्शन लिया, यहाँ पर इसको डायमेंशनिंग देना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना है, 78 का डिस्टेंस दिया हुआ है, डायमेंशनिंग रहना आवश्यक है। ये सर्कल सिलेक्ट किया, ये सर्कल सिलेक्ट किया, तो उनके बीच का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर है। ये सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया और ये सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 78 का रखना है। ये भी यहाँ पर सिमेट्रिक रखा तो बेहतर रहेगा। उसके लिए यहाँ पर बीच में से एक सेंटर लाइन बना लिया, ये सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, और बाद में यहाँ पर सेंटर लाइन सिलेक्ट किया। इसको सिमेट्रिक कांस्टेंट देना पड़ेगा यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितना है, 78 है, 62 का है, बाद में एंड टू एंड डिस्टेंस यहाँ पर 108 है। यहाँ पर ये फीचर कौन सा है, चेक करना पड़ेगा। इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। यहाँ पर ये डिस्टेंस 80 का है, 56 का है, और 56 का बनाना है। ये लाइन सेलेक्ट किया, ये लाइन सेलेक्ट किया, ये 56 का बनाना है। सिमेट्रिकल दिया रहता है तो दोनों साइड में सेम वैल्यू आ जाएगा। ये अभी सेव कर लेते हैं, अभी कोई एरर आता है क्या चेक करना पड़ेगा। अगर पार्ट में चेंज करते तो असेंबली में भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक बार अपडेट करना पड़ेगा, फिर भी अभी एरर थोड़ा सा लग रहा है। हाँ, यहाँ पर इसका थोड़ा लंबाई चेक करना पड़ेगा, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये पार्ट अलग विंडो में ओपन किया, या फिर इसी में इसको चेंज करना है तो यह पार्ट सिलेक्ट किया, और यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट विंडो एक्टिवेट रहता है, इसके लिए वो ब्लू कलर में दिखाया जाता है। कोई पार्ट अगर एडिट करना रहेगा तो उस पार्ट पर क्लिक किया और इसके ऊपर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करो या फिर राइट क्लिक किया और यहाँ पर पार्ट वन ऑब्जेक्ट यहाँ पर एडिट ऑप्शन लिया तो ये ब्लू कलर में आ जाता है। तो असेंबली के अंदर ही हम उसको एडिट कर सकते हैं।
यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया और यहाँ पर कौन सा फीचर है वो हमको एक एक चेक करना पड़ेगा। समझो ये पार्ट पैड वन बॉडी है, इसके सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर स्केच वन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इसको एडिट कर लिया। ये लाइन लिया और ये लाइन लिया। ये डिस्टेंस कितना दिया है? 56। यहाँ पर इसको 56 कर लिया। इससे बाहर निकलते हैं, ये कंट्रोल एस देके सेव कर लिया। तो पार्ट में चेंज किया तो असेंबली में भी चेंज होता है। अभी हम किस में है? पार्ट डिजाइनिंग में है। पार्ट डिजाइनिंग वर्कबेंच में। अगर असेंबली में जाना रहेगा तो प्रोडक्ट पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, या फिर ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर प्रोडक्ट वन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करो, सिंपल वे। तो ये प्रोडक्ट विंडो में हम आ सकते हैं। अभी असेंबली का कमांड आपको दिखाई देगा जाएगा। तो इस तरह से पार्ट को या फिर असेंबली को एडिट किया जा सकता है। एक तो नए विंडो में ओपन करो, या फिर उसी में ओपन करना है तो पहला पार्ट पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, तो वो ब्लू कलर में एक्टिव हो जाता है और बाद में उसको हम कौन सा फीचर एडिट करना है वो सिलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं। ऐसे दो तरीके हमको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अभी अगला पार्ट लेना है तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट पहला लिया। अभी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजीशन ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजीशन लिया तो डायरेक्टली ऑटोमेटिक कांस्टेंट वहां पर वो तैयार कर लेता है। नहीं तो पहला कांस्टेंट देख लेते हैं। कंपोनेंट लिया, ये कहाँ पर इंसर्ट करना है? ये असेंबली में ही इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर वापस प्रोडक्ट वन सिलेक्ट किया और अगला पार्ट सिलेक्ट कर लिया। ये पार्ट सिलेक्ट किया, ओपन लिया। इसको मूव करना पड़ेगा, इसलिए मैनिपुलेशन बटन पर क्लिक किया और ये पार्ट को ड्रैग कर लिया। कौन से डायरेक्शन में चाहिए वो डायरेक्शन पे हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। इसको अगर सेट करना रहेगा तो यहाँ पर रिलेशंस हम दे सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर इसको जो रिलेशन दिए जाते हैं उसको कांस्टेंट बोला जाता है। फेस टू फेस बिठाना है तो कोइंसिडेंस कांस्टेंट लिया जाता है। एक्सिस टू एक्सिस या फिर सर्कुलर पार्ट कॉन्सेंट्रिक करना है तो कोइंसिडेंस कांस्टेंट हम ले सकते हैं। अपने सॉरी कॉन्टेक्ट कांस्टेंट लिया जा सकता है। यहाँ पर कॉन्टेक्ट कांस्टेंट लिया, ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, तो दोनों का एक्सिस यहाँ पर सेम किया जाएगा। यहाँ पर अपडेट ऑल लिया, या फिर पहला सभी कांस्टेंट दे के रखते हैं। यहाँ पर अपडेट लिया तो अपडेट हो जाएगा। ये फेस टू फेस अगर टच करना है तो यहाँ पर ऑफसेट कांस्टेंट वगैरह लिया जा सकता है। ऑफसेट कांस्टेंट लिया तो दो फेस के बीच में डिस्टेंस हम दे सकते हैं। समझो ये फेस सिलेक्ट किया और बाद में यहाँ पर ये फेस लेफ्ट वाला फेस सिलेक्ट कर लिया। ये फेस सिलेक्ट किया और ये फेस सिलेक्ट किया, तो इनके बीच का हमको डिस्टेंस देना पड़ेगा। ये भी डिस्टेंस कितना है? अभी 200 का है। वो अगर 0 कर लिया तो कोइंसिडेंस कांस्टेंट जैसा इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर अपडेट ऑल लिया तो ये अपडेट हो जाएगा। ये भी उल्टा बिठाना है तो यहाँ पर ये दोनों का एक्सिस अगर सेम करना है
तो ये यहाँ पर कांटेक्ट कांस्टेंट हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पर कोइंसिडेंस बाद में यहाँ पर कांटेक्ट कांस्टेंट लिया, ये पार्ट पहले रोटेट करना पड़ेगा। तो वैसा डिस्टेंस यहाँ पर दिया जा सकता है, इसके लिए ये बताया। ये मेड कांस्टेंट कुछ देर के लिए हमको सप्रेस करके रखना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये डीएक्टिवेट लिया, तो वो कांस्टेंट काम नहीं करेगा और बाद में हम उसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं। इसको मूव करना है तो यहाँ पर मैनिपुलेशन टूलबार में से हमको मैनिपुलेशन हमको करना पड़ेगा। कौन सा ये पार्ट सिलेक्ट किया और इसको ड्रैग कर लिया। रोटेट वगैरह करना है तो यहाँ पर ड्रैग अराउंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर रोटेट करना है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस सिलेक्ट कर लिया, तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर रोटेट किया जा सकता है। ये पार्ट सिलेक्ट किया, ड्रैग किया, तो इसको रोटेट किया जा सकता है। यहाँ पर एक्सिस दोनों का एक्सिस सेम करना है तो यहाँ पर कांटेक्ट कांस्टेंट लिया जा सकता है। कांटेक्ट कांस्टेंट लिया, ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और बाद में ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, और यहाँ पर कांटेक्ट कांस्टेंट लिया, ये अपडेट लिया, तो ये पार्ट यहाँ पर बिठाया जा सकता है। यहाँ पर ऑफसेट कांस्टेंट हो गया था, अभी एंगल कांस्टेंट, दो फेस के बीच में एंगल वगैरह देना है तो वैसा भी दिया जा सकता है। यहाँ पर अगला पार्ट लेना है तो यहाँ पर न्यू कंपोनेंट लिया, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट लिया, कहाँ पर इंसर्ट करना है, सिलेक्ट अ कंपोनेंट इनटू व्हिच एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विल बी इंसर्टेड, किसमें इंसर्ट करना है, ये प्रोडक्ट में इंसर्ट करना है, तो ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये पार्ट सिलेक्ट किया, इसको ओपन कर लिया। इसको भी पहला मैनिपुलेशन द्वारा मूव करना पड़ेगा। कौन से डायरेक्शन पर मूव करना है वैसा डायरेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो इसको मूव किया जा सकता है। ये फेस टू फेस अगर बिठाना है तो कांटेक्ट कांस्टेंट यहाँ पर लिया जा सकता है, कोइंसिडेंस कांस्टेंट लिया जा सकता है। समझो यहाँ पर कोइंसिडेंस कांस्टेंट लिया, इसका टॉप फेस सिलेक्ट किया और बाद में इसका बॉटम फेस सिलेक्ट कर लिया, इसको रोटेट करना पड़ेगा, या फिर कंपास द्वारा भी इसको रोटेट किया जा सकता है। और यहाँ पर इसका बॉटम फेस सिलेक्ट किया, कर दिया, और यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। दो फेस के बीच में एंगल वगैरह देना है तो एंगल कांस्टेंट यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ पर एंगल कांस्टेंट लिया, ये फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर एंगल कांस्टेंट लिया,
ये फेस सिलेक्ट किया और बाद में ये फेस सिलेक्ट किया। इनके बीच में एंगल हम दे सकते हैं, कितने का एंगल रखना है एंगल यहाँ पर दिया जा सकता है। 45 डिग्री रखना है, 90 डिग्री रखना है, तो वैसा लिया जा सकता है। यहाँ पर 90 डिग्री लिया तो एक फेस दूसरे फेस को परपेंडिकुलर किया जाएगा। यहाँ पर परपेंडिकुलरिटी के लिए अलग कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर एंगल कांस्टेंट नहीं, परपेंडिकुलरिटी आपको लेना पड़ेगा, तो वो एग्जैक्टली 90 डिग्री में सेट किया जाता है। यहाँ पर अपडेट कमांड लिया, यहाँ पर अपडेट कमांड नहीं तो टूल बार सेट किया हुआ लगता है। नहीं तो यहाँ पर अपडेट का कमांड एक्टिव हो जाता था अगर अपडेट नहीं हुआ रहता था तो। ये फेस दूसरे फेस को पैरेलल रखना है तो यहाँ पर वापस एंगल कांस्टेंट लिया, ये फेस सिलेक्ट किया और बाद में ये फेस सिलेक्ट किया। यहाँ पर पैरेललिज्म वगैरह दिया जा सकता है। पैरेललिज्म के लिए अलग कांस्टेंट नहीं है, ये एंगल कांस्टेंट नहीं है, आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर अपडेट कमांड लिया जा सकता है। अभी दोनों का एक्सिस सेम करना है तो कोइंसिडेंस कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर कोइंसिडेंस कांस्टेंट लिया, ये फेस सिलेक्ट एक्सिस सिलेक्ट किया जा सकता है। वैसे तो कोइंसिडेंस कांस्टेंट create a constant, select coincidence constant, so ये फेस सिलेक्ट किया और बाद में ये फेस सिलेक्ट किया। वैसे तो कोइंसिडेंस और कांटेक्ट कांस्टेंट लगभग सेम ही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। ये फेस सिलेक्ट किया, ये फेस सिलेक्ट किया और यहाँ पर अपडेट कमांड लिया, तो वैसा बोल्ट यहाँ पर सेट किया जा सकता है। ये ऑफसेट का कांस्टेंट डीएक्टिवेट है, उसको एक्टिवेट करना है तो ये ऑफसेट कांस्टेंट सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको एक्टिवेट कर लिया तो यहाँ पर वो अपडेट एक्टिव हो जाता है और इसको बाद में अपडेट कर लिया। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर ऑफसेट ऑप्शन ऑफ रखा, एरर आ रहा है तो यहाँ पर ऑफसेट कांस्टेंट जो है वो ऑफ कर लिया, डिलीट कर लिया तो ऑफसेट कांस्टेंट नहीं आएगा। इसको रोटेट वगैरह करना है तो यहाँ पर 3D रोटेट कमांड है, इसको रोटेट किया जा सकता है। यहाँ पर नट वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में से यहाँ पर नट का पार्ट यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। नट का पार्ट ऐड करना है तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है, ये ये कहाँ पर ऐड करना है, ये प्रोडक्ट में ऐड करना है तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और ये नट का पार्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया तो ये पार्ट यहाँ पर ओपन किया जा सकता है। यहाँ पर अगर सेम नाम के अगर दो पार्ट आए हुए हैं तो ऐसे में इसको रीनेम करना पड़ता है। अगर ऑटोमेटिकली रीनेम होना चाहिए ऐसा लगता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रीनेम आप ले सकते हो। ओके दिया, यहाँ पर ये पार्ट 1.1 आया हुआ है, ये भी बाय डिफॉल्ट ओरिजिन पर जाकर सेट होता है तो इसको मूव करना पड़ेगा। यहाँ पर मैनिपुलेशन बटन पर क्लिक करके इसको मूव करना पड़ता है।
यहाँ पर फिक्स, पहला पार्ट जो है वो फिक्स किया जाता है। अगला पार्ट लाना है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कांस्टेंट लिया जा सकता है। ज्यादातर फेस टू फेस के लिए कॉन्टैक्ट कांस्टेंट लिया जा सकता है। सर्कुलर पार्ट के लिए कोइंसिडेंस कांस्टेंट आप ले सकते हो, क्योंकि वैसा ही इमेज पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट कांस्टेंट है, ये टॉप फेस सिलेक्ट किया और बाद में इसका बॉटम फेस सिलेक्ट किया। बॉटम फेस या फिर बॉटम फेस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। ये फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर अपडेट कर लिया तो यहाँ पर ये मिनिमाइज किया जाएगा। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं तो ये थोड़ा साइज उसका कम हो जाएगा। इसको भी रोटेट करना है तो यहाँ पर 3D रोटेट कमांड लिया तो इसको रोटेट किया जा सकता है। दोनों का एक्सिस अगर सेम करना है तो यहाँ पर कोइंसिडेंस कांस्टेंट लिया जा सकता है। ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और बाद में ये सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया। और यहाँ पर अपडेट कमांड लिया। सरफेस कॉन्टेक्स्ट भी है, कॉन्सेंट्रिसिटी भी दी हुई है, लेकिन वो वाइट क्यों आ रहा है? डेफिनेशन में है, यहाँ पर लाइन कांटेक्ट और ये प्लेन कांटेक्ट रहने की वजह से तैयार नहीं हो रही, शायद इसको डिलीट कर दिया। तो ये कांस्टेंट वापस देना पड़ेगा, कोइंसिडेंस कांस्टेंट वापस देना पड़ेगा। यहाँ पर कोइंसिडेंस कांस्टेंट में है, इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और बाद में इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया। और ये यहाँ पर अपडेट कर लिया तो यहाँ पर वो सेट किया जा सकता है। यहाँ पर फेस या फिर सेंटर एक्सिस प्रॉपर्ली सिलेक्ट नहीं हुआ, इसके लिए वो मिड दिखाई नहीं दे रहा था या फिर कांस्टेंट दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसको मॉडिफाई अगर करते तो यहाँ पर वैसा कांस्टेंट या फिर रिलेशन यहाँ पर इसके हिसाब से पार्ट सेट हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है, ये कहाँ पर इंसर्ट करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट में इंसर्ट करना है तो यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। अगला पार्ट सिलेक्ट कर लिया, करिए इसको भी रीनेम करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रीनेम लिया, वापस यहाँ पर ऑटोमेटिक रीनेम लिया, तो ये पार्ट रीनेम किया जाएगा। ये भी पार्ट के ओरिजिन पर जाकर सेट होता है, इसको मूव करना पड़ेगा। यहाँ पर भी ये फेस, इस फेस को एंगल में बिठाना है तो यहाँ पर एंगल कांस्टेंट लिया जा सकता है।
एंगल कांस्टेंट लिया, ये फेस सिलेक्ट किया और बाद में ये फेस सिलेक्ट किया। इसको एंगल कितने का देना है, समझो 45 डिग्री का देना है, तो 45 डिग्री सेट किया और यहाँ पर अपडेट लिया। ये पार्ट घूम गया है, यहाँ पर ये पार्ट मुझे वैसा का वैसा रखना है। यहाँ से भी एक्स दोनों का एक्सिस सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर कांस्टेंट डेफिनेशन में के इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, नहीं सॉरी, यहाँ पर कोइंसिडेंस कांस्टेंट है, इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया। बाद में इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, तो ये दोनों यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट ऑल लिया तो ड्राइंग या पार्ट अपडेट किया जाएगा। अ, यहाँ पर भी अभी इनके बीच का एंगल यहाँ पर 45 डिग्री सेट किया हुआ है, तो ये पार्ट अभी रोटेट हो चुका है, ये प्रॉपरली बैठ गया है, तो ये पार्ट यहाँ पर 45 डिग्री पर रोटेट हो चुका है। अभी दोनों पार्ट अगर साथ में मूव होने चाहिए ऐसा अगर आपको लगता है तो यहाँ पर इनको फिक्स टुगेदर किया जा सकता है। समझो ये बेस पार्ट सिलेक्ट किया, बाद में कंट्रोल प्रेस करके ये पार्ट सिलेक्ट किया और इन दोनों को कंबाइन करना है तो यहाँ पर फिक्स टुगेदर लिया जा सकता है। यहाँ पर फिक्स टुगेदर कॉन्स्टेंट लिया, कंपोनेंट्स पार्ट वन पार्ट टू ओके दिया, तो ये दोनों फिक्स किए जा सकते हैं। ये पहला बेस वाला पार्ट पहले से फिक्स था, यहाँ पर फिक्स टुगेदर लेने की वजह से ये पार्ट भी उसके साथ अटैच या फिक्स हो चुका है। यहाँ पर कांस्टेंट आपको इंडिविजुअली देना पड़ता है। अगर ऑटोमेटिकली कांस्टेंट या फिर पास कांस्टेंट लेना है तो यहाँ पर क्विक कांस्टेंट आप ले सकते हो। यहाँ पर क्विक कांस्टेंट लिया, यहाँ पर मैसेज दिखाता है सिलेक्ट द फर्स्ट ज्योमेट्रिकल एलिमेंट टू बी कांस्टेंट, इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया और बाद में इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया। और इसका फेस सिलेक्ट किया और ये दोनों कॉन्सेंट्रिक कर लिए, यहाँ पर अपडेट कर लिए। ये भी कहाँ पर सेट हो गया, अंदर सेट हो चुका है, इसको ऊपर मूव करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मैनिपुलेशन बटन पर क्लिक किया और ये कौन सा एक्सिस चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया। ये लास्ट वाला पार्ट सिलेक्ट किया और इसको मूव करना पड़ेगा। फेस टू फेस बिठाना है तो यहाँ पर कांटेक्ट कांस्टेंट हम ले सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली कांस्टेंट लेना है तो यहाँ पर कांस्टेंट लिया जा सकता है, कांस्टेंट लिया, इसका टॉप फेस सिलेक्ट किया और बाद में इसका बॉटम फेस सिलेक्ट किया। यहाँ पर अपडेट ऑप्शन लिया तो ये पार्ट यहाँ पर बिठाया जा सकता है।
यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन एक्टिव नहीं दिख रहा है, मतलब पार्ट प्रॉपर्ली सेट हो चुका है। तो फास्ट डायमेंशन देने, फास्ट कांस्टेंट देने के लिए कोई कांस्टेंट आप ले सकते हो। सिलेक्ट ज्योमेट्री, ये फेस सिलेक्ट किया और बाद में ये फेस सिलेक्ट किया, ये भी पैरेलल रखना है तो यहाँ पर अपडेट लिया। ये प्रॉपरली कांस्टेंट नहीं बैठा हुआ है, तो कांस्टेंट अगर चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज कांस्टेंट लिया, ये ये कांस्टेंट सिलेक्ट किया। ये कौन सा कांस्टेंट है, यहाँ पर सरफेस कॉन्टैक्ट लिया, इसको पैरेललिज्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर पैरेललिज्म लिया, तो पैरेललिज्म कांस्टेंट लिया, ओके दिया और यहाँ पर अपडेट लिया, तो ये दोनों फेस एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे। तो वैसा कांस्टेंट आप बदल सकते हो। उसके लिए यहाँ पर चेंज कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है रीयूज पैटर्न। पार्ट बनाते वक्त जो भी पैटर्न इस्तेमाल किया हुआ है उसी पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर पार्ट, अगर अगला पार्ट सेट करना है तो रीयूज पैटर्न का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो यहाँ पर लेकिन वो पार्ट पैटर्न का कमांड का इस्तेमाल करके बनाना आवश्यक रहता है। समझो यहाँ पर नया फाइल लिया, कंट्रोल एन लिया तो नया असेंबली बनाया जा सकता है। यहाँ पर प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट ओपन, बाद में यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट लेना है तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट लिया, ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पर पार्ट कौन से बनाने हैं, किससे बनाना है, ये शोकेस का बनाया है, यहाँ पर ये शोकेस सिलेक्ट किया, शोकेस पैटर्न किया और पार्ट में तो बनाना पड़ेगा। यहाँ पर पैटर्न किया और पार्ट बनाना पड़ेगा। रीयूज पैटर्न, रीयूज पैटर्न जो है वो अगर पार्ट पर पैटर्न दिया हुआ है तो उस तो पार्ट बनाना बेहतर है। मैं यहाँ पर कंट्रोल न्यूज है, यहाँ पर पार्ट डिजाइनिंग बना लेते हैं, मैकेनिकल डिजाइन, यहाँ पर ये स्केच बना लिया और यहाँ पर इसको एक्सट्रूड किया, कुछ 20 mm से एक्सट्रूड किया, बाद में यहाँ पर एक होल कट कर लिया, होल लिया, ये फेस सेलेक्ट किया और यहाँ पर कितने का होल कट करना है, समझे 10 mm या फिर 15 mm का कट कर लिया। ये भी थ्रू आउट रखा, या फिर 20 mm का कट कर लिया, ये डेप्थ इंटर सेट कर लिया, यहाँ पर लाइन की जगह यहाँ पर थ्रू लास्ट दिया तो इंटर को कट करता जाएगा। इसका पैटर्न बनाना है तो यहाँ पर ये फीचर सिलेक्ट किया और इसका पैटर्न बना लिया, यहाँ पर लीनियर पैटर्न लिया, डायरेक्ट रेफरेंस
यहाँ पर क्वांटिटी कितना चाहिए, समझे 3 क्वांटिटी चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस कितना रखना है, समझे 25 से 30 का रखा है। डायरेक्शन के लिए यहाँ पर ये एज सिलेक्ट किया, तो इस डायरेक्शन पर वो पैटर्न करते जाएगा। ये पार्ट को कुछ तो भी नाम देख रखा, कंट्रोल एस देखे, समझे लीनियर पैटर्न करके नाम देख रखा। असेंबली करना है तो यहाँ पर फाइल में जाके मैकेनिकल डिजाइन, यहाँ पर असेंबली डिजाइन लिया, वही पार्ट इंसर्ट कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट लिया, ये प्रोडक्ट ट्री में गए, लीनियर पैटर्न का पार्ट पहले ला के रखा, और बाद में असेंबली का पार्ट ला के रखा, ये बोल्ट का पार्ट को भी ला के रखा, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट लिया, ये प्रोडक्ट 3 सिलेक्ट किया, असेंबली 1 में से बोल्ट का पार्ट सिलेक्ट कर लिया, ये भी ओरिजिन पर जाकर सेट होता है, इसको मूव करना पड़ेगा। दोनों का एक्सेस सेम करना है तो कोइंसिडेंस कांस्टेंट लिया जा सकता है, कोइंसिडेंस कांस्टेंट लिया, इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, बाद में इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया, ये दोनों कांस्टेंट कर दिए। फेस टू फेस अगर बिठाना है तो यहाँ पर अपडेट कर लिया, इसी पैटर्न का इस्तेमाल करके हमको आगे वाला ये पार्ट बिठाना है तो यहाँ पर पैटर्न लिया जा सकता है। पैटर्न के लिए यहाँ पर ये पार्ट का पैटर्न सिलेक्ट किया, ये पैटर्न सिलेक्ट किया, कंपोनेंट टू इंस्टेंशिएट के लिए समझिए ये बोल्ट का पार्ट सिलेक्ट किया, तो वो उसी पैटर्न में वो पार्ट तैयार होते जाएगा, आपको अलग से पार्ट लाने का जरूरत नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर रीयूज पैटर्न का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर कोई कांस्टेंट चेंज करना रहेगा तो यहाँ पर कोइंसिडेंस कांस्टेंट की जगह कांटेक्ट कांस्टेंट लेना है तो यहाँ पर चेंज कांस्टेंट लिया, ये कौन सा कांस्टेंट लिया है, कोइंसिडेंस कांस्टेंट लिया है, यहाँ पर कांटेक्ट कांस्टेंट नहीं आएगा, पैरेलल परपेंडिकुलर कुछ भी लिया जा सकता है, अगर दूसरा कांस्टेंट लेना है तो दूसरा कांस्टेंट यहाँ पर लिया जा सकता है, समझो पैरेललिज्म लिया तो वैसा पैरेललिज्म का कांस्टेंट यहाँ पर तैयार किया जाएगा, तो वैसा कांस्टेंट आप बदल सकते हैं। अभी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट टूलबार में से कोइंसिडेंस कांस्टेंट, कांटेक्ट कांस्टेंट, ऑफसेट कांस्टेंट, दो फेस के बीच में डिस्टेंस देना है तो ऑफसेट कांस्टेंट लिया जा सकता है, एंगल कांस्टेंट द्वारा एंगल सेट किया जा सकता है, एंगल कांस्टेंट में ही पैरेललिज्म या परपेंडिकुलर कांस्टेंट आता है, पहला पार्ट फिक्स करना है तो पहला पार्ट फिक्स किया जा सकता है और बाकी के पार्ट फिक्स पार्ट के साथ जोड़ने हैं तो यहाँ पर फिक्स टुगेदर लिया जा सकता है। वैसे तो कांस्टेंट से पार्ट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, लेकिन कितना भी कांस्टेंट है तो वो पार्ट फिक्स नहीं हो रहा है तो ऐसे में फिक्स टुगेदर आप ले सकते हो, लास्ट ऑप्शन ये काफी कम इस्तेमाल होता है फिक्स टुगेदर। बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिक कांस्टेंट लेना, यहाँ पर फास्ट कांस्टेंट लेना तो क्विक कांस्टेंट यहाँ पर लिया जा सकता है, फ्लेक्सिबल रिजिड असेंबली यूज नहीं होता है, कांस्टेंट चेंज करना है तो चेंज कांस्टेंट लिया जाएगा, और बाद में यहाँ पर पार्ट के ऊपर कोई पैटर्न बनाया हो उसी पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर पार्ट अगर लाना है तो यहाँ पर रीयूज पैटर्न आप ले सकते हो, पार्ट रोटेट वगैरह करना है तो कंपास का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
यहाँ पर बाकी इतना अभी फिलहाल देख लो, बाकी का नेक्स्ट टाइम में बताता हूँ।